हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही गिवन हो, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर एडवांस दिया गया कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को, उस एडवांस का जो पर्पज़ है वो सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं है, जो गुड्स कंसाइन की गया, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। अगर अब अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते स्टेटमेंट। गोरखपुर कंसाइड 300 कैलकुलेटर की गोरखपुर ने कंसाइड के 300 कैलकुलेटर है, 250 ईच उसकी कॉस्ट है। बी को सेंड किया फरीदाबाद। ए ने एक्सपेंसेस पे किया कैरेज का, फ्रेट का 1500, ट्रांजिट इंश्योरेंस है 900 से। तो ये एक्सपेंसेस पे किए गए ए द्वारा यानी कि कंसाइडर द्वारा। बी ने खर्चे किए अनलोडिंग चार्जेस 400, ऑक्ट्रॉय 600, कैरेज के 800, गोडाउन रेंट है जो 500। सेलिंग एक्सपेंस 320। 200 कैलकुलेटर्स वर सोल्ड बाय बी 420 ईच। 300 में से 200 कैलकुलेटर सेल कर दिए गए हैं, 250 वाले 420 में सेल कर दिए गए हैं। फाइंड आउट करना है वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। अगर मार्केट प्राइस है जो क्लोजिंग डेट पे गिवन है, अगर 320 पर कैलकुलेटर है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगर 240 पर कैलकुलेट मार्केट प्राइस है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस कंसीडर करना होता है जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। जो अनसोल्ड रह गई हैं गुड्स, जो टोटल गुड्स सेंड की गई थी वो 300 थी। 300 में से कुछ गुड्स सोल्ड हो गई हैं, कुछ अनसोल्ड रह गई हैं। 300 में से जो गुड्स सेल हो चुकी हैं वो नंबर ऑफ गुड्स है 200, अनसोल्ड गुड्स रहेगी 100। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में जो लेस होता है, विच एवरेज लेस होता है, विच एवरेज लेस वो कंसीडर करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है इन 100 अनसोल्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का। जब 100 कैलकुलेटर्स सेंड किए थे कंसाइनर द्वारा, तो इनका जो प्राइस था, कंसाइनर ने 300 कैलकुलेटर जो दिए तो ये कहता कि 250 ईच के हिसाब से सेल कर दो। तो इन 100 का रेट भी कितना होगा 250 ईच के हिसाब से सेल करने थे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25,000। जब ये कंसाइनर ने जब ये गुड्स सेंड की कंसाइनी को, तो उसमें इसने खर्चे किए हैं, रास्ते के जो खर्चे किए गए हैं। कौन कौन से खर्चे किए गए हैं, कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया, एक तो कैरिज और फ्रेट 1500 और ट्रांजिट इंश्योरेंस 900। तो कैरिज और फ्रेट का एक्सपेंस किया गया, एक कैरिज एंड फ्रेट, ये एक्सपेंस पे किए 1500 से, और ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया है, ट्रांजिट इंश्योरेंस खर्चा कर दिया 900 से, टोटल 2400 खर्च कर दिए। लेकिन जो ये 2400 ये तो टोटल 300 गुड्स के पीछे किए ना, अभी हमने तो किसका स्टॉक कैलकुलेट करना है, सिर्फ 100 गुड्स का। तो जो ये 2400 एक्सपेंस किए गए हैं ये तो टोटल 300 गुड्स के लिए किए गए हैं, जबकि हमने तो सिर्फ अनसोल्ड गुड्स यानी कि 100 गुड्स का प्रपोर्शनेट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो 100 गुड्स का जो एक्सपेंस बनता है वो बनता है 800। ऐसे ही कुछ खर्चे ऐसे थे जो कंसाइनी ने पे किए थे। कंसाइनी ने जो खर्चे पे किए थे उसमें शामिल किए गए हैं अनलोडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे बेशक कंसाइनी ने पे किए गए हैं लेकिन ऐड तो किए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे हैं, अनलोडिंग चार्जेस किया गया है 400 से, ऑक्ट्रॉय अमाउंट 600 से, और कैरेज एक्सपेंस 800 से।
टोटल एक्सपेंस 1800 किया गया है, लेकिन जो ये 1800 किया गया खर्चा ये कितने गुड्स के पीछे किया गया 300, जबकि हमने तो सिर्फ 100 गुड्स का निकालना है जो अनसोल्ड रह गई है, तो इसका एक्सपेंस बनता है 600 से। तो हमने तीनों को टोटल कर देना 25,000, 800 और 600, तो टोटल कॉस्ट बन गई इसकी 26,400 कि 26,400 जो कॉस्ट है कंसाइनमेंट स्टॉक की आई है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चों, कॉस्ट कैलकुलेट की है कंसाइनमेंट स्टॉक की। कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब कि जो 100 गुड्स अभी तक सोल्ड नहीं हो पाई। अब हमें कॉस्ट प्राइस तो पता चल गया, अब मार्केट प्राइस भी हमें दो केस गिवन है कि अगर मार्केट प्राइस 320 पर कैलकुलेटर गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करें। कॉस्ट प्राइस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस कितना कैलकुलेट किया 26,400 से कंसाइनमेंट स्टॉक का। अब फर्स्ट केस कहता है कि अगर मार्केट वैल्यू है 320 पर कैलकुलेटर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कि जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो 100 गुड्स का है, 320 मार्केट प्राइस मल्टीपल करके 32,000 आते हैं। अब हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में कम कौन सा है 26,400, तो हमने जो वैल्यूएशन करने हैं क्लोजिंग स्टॉक का यानी कि कंसाइनमेंट स्टॉक का कितने में करने हैं 26,400 में। इस केस में कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो 26,400 से हुआ है। सेकेंड केस कहता है कि अगर मार्केट वैल्यू है जो 240 पर कैलकुलेटर हो, 100 कैलकुलेटर है, 240 पर कैलकुलेटर के हिसाब से 24,000 बनती है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस क्या अब इस केस में 2430। तो अब इस केस में जो वैल्यूएशन किया जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक का वो कितना हो जाएगा 24,000 से हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अगर गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस पे तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।